जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। वाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी क्विज.com क्या है, कैसे ये आपकी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारे पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने वाला है। देखिए एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीट सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम जिसमें जनरल स्टडीज पूछा जाता है, तो ये एक्सपेक्टेड है। आपने बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे आपके सीनियर्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपने हर किसी से ये सुना है कि एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसके दो तीन रीजन समझ लीजिए। देखिए एनसीईआरटी के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत जो कह सकते हैं कि देश के जो चुनिंदा प्रोफेसर्स हैं, जो पढ़े लिखे बहुत हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने ये किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपने कहते हैं ना जिंदगी का सार इसमें लिखा हुआ है, गागर में सागर भरा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली जो कह लीजिए रीसेंट एनसीईआरटीज हैं वो और भी ज्यादा अच्छी हैं, उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं और फन लर्न की तरह उसको हम देखते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है एनसीईआरटीज में, देखिए एनसीईआरटीज की अवेलेबिलिटी जो है वो दूर दराज के इलाकों में भी है। वहां का बच्चा भी एक शहर के बच्चे के साथ, एक वो बच्चा जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं उसके साथ कंपीट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे यूपीएससी का फोकस रहता है एनसीईआरटीज पे, और एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को लिया गया है। मान लीजिए कल को कोई डाउट आता है कि ये इंफॉर्मेशन या ये फैक्ट सही है या गलत है, तो एनसीईआरटीज को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। अगर आप कल को कोर्ट में भी जाते हैं तो एनसीईआरटीज को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। कोर्ट जो है सबसे पहले एनसीईआरटीज में देखेगी कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये कुछ प्रोबेबल रीजंस हैं व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। और एज अ स्टूडेंट अगर मैं कहूं तो वो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है। अब मैं अगर पर्सनली बात करूं, जब लाइक इन माय प्रिपरेशन जर्नी फॉर द सिविल सर्विसेज, फॉर अदर एग्जाम्स, आई अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 21। ठीक है जी, 21 साल में, लाइक बाय द टाइम आई अपीयर फॉर इंटरव्यू आई वाज 22, बट जो पहली अटेम्प्ट थी वो 21 एज में थी, मिनिमम जो एज होती है, और उसमें ही सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया। बट एक चीज जो है जो हमेशा खटकती रही, या कह लीजिए एक चीज जो है हमेशा प्रॉब्लम देती रही, कि एनसीईआरटी को पढ़ तो लेते थे पर उसको हमेशा ये लगता था कि और बेहतर तरीके से समझे कैसे। उसमें जो इतने सारे फैक्ट्स दिए हैं, जो इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, वो क्या मैंने अच्छे से समझ लिए हैं, क्या मैंने उन फैक्ट्स को याद कर लिया है। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। अच्छा, एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो उतने सफिशिएंट नहीं है। 2 3 4 क्वेश्चन जो है जनरली आपको मिलते हैं, जिससे कि आपका वो जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम एनसीईआरटी क्विज.com जो है, हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बाय द टीम निष्ठा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है एनसीईआरटी क्विज.com, आप सर्च कीजिए, तो इसमें हमने ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इसमें हमने 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज जो है हमने अपलोड करे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हमने अपलोड कर दिए हैं, बाकी जो है अपलोड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे कहा जाता है हिस्ट्री बहुत बड़ा पेन पॉइंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। आप 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहला जब चैप्टर पढ़ते हैं, तो चैप्टर पढ़ते वक्त आपको लग रहा है कि जी हाँ चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है, ब्रॉडली बहुत सिंपल सा 6-7 पेज का जो है वो चैप्टर है। बट उसके बाद का जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं समझ आ रहे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और जब आप उससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन को देखते हैं, तब बहुत सारे बच्चे जैसे कहते हैं ना कि क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया है और अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, या इंफॉर्मेशन समझ ली, पढ़ ली, पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे ये आइडिया नहीं है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने उसमें लेकर आए हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन जो है वहां पर आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपने वो 10 15 20 क्वेश्चन किए, जिसमें कि आपको
थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ जो मैंने चैप्टर पढ़ा था वो मेरे को समझ आ रहा है। ये बिगिनर्स के लिए है, मतलब जो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इवन अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे कि हाँ मेरे को कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। सेकेंड और थर्ड जो लेवल हमने उसमें ऐड किया है, उसमें दो तरीके के क्वेश्चन ऐड करे हैं। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज, सीडीएसई, एपीएफ, एनडीए सब में पूछता है आजकल। क्वेश्चन देगा, स्टेटमेंट देगा, फिर 3 स्टेटमेंट देगा, 4 स्टेटमेंट देगा, फिर पूछेगा कितनी स्टेटमेंट सही है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। अगर 4 स्टेटमेंट हैं तो प्रैक्टिकली आपको 4 स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। अब रिसेंटली यूपीएससी ने इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को और ज्यादा टफ कर दिया है। वो कैसे? उसमें दे दिया है कि टोटल कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 सही है, 4 सही है, तो ये टफनेस लेवल और ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने ऐड करे हैं। तीसरा जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने ऐड करे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि अगेन यूपीएससी में काफी पूछा जाता है। तो इससे क्या होगा, ये जो है आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करेगा। 4 जो है एक तरफ जो है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी होगी। बहुत सारे फैक्ट्स आपको इस पूरे प्रोसेस में, जब आप मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आप सोच के चलिए कि एक अगर बुक में 6 क्लास के एनसीईआरटी में मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, तो आपने 300 क्वेश्चन कर लिए। एक एनसीईआरटी के 300 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे उस एनसीईआरटी उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आपके सोच के चलिए कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो आपका नॉलेज को रिटेन करने का जो लेवल है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं कि पढ़ना एक बात है, उसमें हम कहीं ना कहीं पैसिव रीडिंग कर रहे होते हैं। अब इस पैसिव लर्निंग को एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट किया जाता है क्विज के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये सॉल्यूशन जो है हम लेकर आए हैं। तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है यहां पर, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। सो हाउ इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो स्टूडेंट्स जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, ठीक है, जो बहुत महंगी कोचिंग और बहुत महंगी जो रिसोर्सेज हैं, बुक्स जो हैं वो खरीद नहीं सकते हैं, वो इस कह लीजिए प्लेटफॉर्म को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि आप कहीं पर भी बैठकर, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी इलाके में बैठे हैं जहां इंटरनेट आता है, वहां पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता लगेगा। आपको यह पता लगेगा कि आपने, मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में आपने ज्यादा समय दिया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें आप अटक रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चन आपको वो कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, तो आपको एनालिसिस में यह भी बताएगा कि इस क्वेश्चन में आपने इतना समय लिया। तो उससे आपको यह भी समझ आएगा कि मैं पेपर में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा समय ले रहा हूं और उस पर मेरे को काम करने की जरूरत है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर जो ncrtquiz.com का जो हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसमें ये सारे बेनिफिट्स रहने वाले हैं। अब कौन कौन इसमें से बेनिफिट उठा सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि पहली बात तो पूरे भारत में किसी भी एरिया में आप रहते हैं, किसी भी, ठीक है, वहां पर आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है एनसीईआरटी क्विज बाय टीम निष्ठा, या फिर आप सीधा वेबसाइट पे जो है जाइए, ncrtquiz.com को सर्च कीजिए तो आपको वहां पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। ये जो पर्टिकुलर ऐप है या वेबसाइट है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो स्कूल में हैं अभी, ठीक है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और इवन जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हैं, जिनको क्लैरिटी है कि उनको एग्जाम देना है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। मेरे को ऐसे भी कॉल आते हैं कि मैं 8वीं क्लास में हूं, मैं 9वीं क्लास में हूं, 10वीं क्लास में हूं, और मैं आगे जाकर जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं। से मैं मान लीजिए एनडीए की तैयारी करना चाहता हूं, या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूं, या सीडीएस की तैयारी करना चाहता हूं।
तो उसके लिए मैं अभी से कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूं। या इन जनरल भी बहुत सारे पेरेंट्स का एक डाउट रहता है कि जी हमारे बच्चे को हम जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज कैसे पढ़ाएं। तो मैं उनको ये बोलता हूं कि जो बुक्स ऑलरेडी हैं स्कूल में उन्हीं को अच्छे से पढ़ाइए, जो एनसीईआरटीज हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ाइए। तो वो उनको मेरा जवाब कई बार बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो 8वीं क्लास में है और जो अभी से सोचता है कि मेरे को तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, तो वो कैसे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ले सकता है। तो उसको पता है कि मेरे को मान लीजिए 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में जो भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, तो उस फर्स्ट चैप्टर के आपने क्वेश्चंस आकर कर लिए। हिस्ट्री को पढ़ाया, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, सोशल साइंसेस को, उसके बाद आपका साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो उन चैप्टर्स को जाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने 9th और 10th क्लास की साइंस का जो है उसके क्विजेस को ऐड किया है। तो उसमें 9th और 10th क्लास की अगर आप साइंस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो आप मान के चलिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो वनडे एग्जाम्स हैं, उनका साइंस आपका बहुत अच्छे लेवल पे कवर अप हो जाता है। हम सब बच्चों को यही बताते हैं कि 9th और 10th क्लास की साइंस की जो बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आप सोच के चलिए कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस में से अगर आप चैप्टर वाइज क्विज को अच्छे से कर लेते हैं तो, और हर चैप्टर में से 30-40 क्वेश्चन जब आप कवर करेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। तो ये कुछ उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। और स्कूल स्टूडेंट से लेकर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट तक जो है हर व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ले सकता है। ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो मेरे से कई बार पूछते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जब इन पर्सन इंटरेक्शन भी होता है, कि हम जो है अपने बच्चों को अभी से तैयार कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं अभी उन पे इतना लोड मत डालिए, अभी उनको इतना प्रेशराइज मत कीजिए, बट हां ये जो पर्टिकुलर तरीका है ये वो अभी से शुरू कर सकते हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर जो है वो अपने, अगर ये क्विजेस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जाएगी। उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा ncrtquiz.com का। और इंश्योर कि ये जो भी आपके सर्कल में जो भी लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है, आपको लगता है कि जिनको मदद मिल सकती है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, तो उनको जरूर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।